परमाणु मॉडल, ठीक है, परमाणु आपसे को मॉडल मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेदरफोर्ड ने अल्फा परकिनन आपसे को प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोलो मैंने कहा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द्वारा अपना आपसे को मॉडल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इस मॉडल को जानने का मतलब है पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, अल्फा परकिनन प्रयोग, ठीक है। तो आपसे मैं करूं, रेदरफोर्ड ने अल्फा परकिनन प्रयोग में क्या किया, एक बॉक्स लिया जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम लिया, यहां पर स्लिट रखी, यहां पर ये गोल्ड फॉइल ली और यहां पर एक स्क्रीन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये बॉक्स है, इसमें ये रेडियम है, मतलब रेडियो, मैंने कहा एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। ये स्लिट है, ये आपसे मेरे को गोल्ड फॉइल है, 100 नैनोमीटर इसकी थिकनेस, बोलो आपसे मेरे को बहुत पतली सी ली, मोटाई वाली, और ये स्क्रीन है, आपसे मेरे को पर्दा, ठीक है, जिंक्स पर करता जिंक सल्फाइड की पॉलिश, क्या थी बोलो इस पर, आपसे मैं करूँ जिंक सल्फाइड की पॉलिश की, ताकि कोई चीज इस पे गिरे टकराए तो चमके। ये क्या था बोलो, जिंक सल्फाइड आपसे मैं को की पॉलिश, ठीक है। क्या देखा रेदरफोर्ड ने कि जब आपसे में को रेडियो एक्टिव जो आपका आइसोटोप है उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, क्या निकलता है, अल्फा कण, और आप जानते हो अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है। या आपसे मैं करूँ उसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, धनावेशित कण ये पार्टिकल होता है। जब आपसे मैं करूँ ये स्लिट से इस गोल्ड फॉइल पे आपसे मेरे को आता है, तो क्या देखा इन्होंने कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हुए ही सीधे गुजर जाते हैं। आपसे मेरे को थोड़े अल्फा पार्टिकल बोलो आपसे कुछ कोण पे विक्षेपित होते हैं, और कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे विक्षेपित होते हैं, और बहुत कम होते हैं जो 180 पे विक्षेपित होते हैं। आपसे मेरे को ये इनका एक एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको बोलो रूपरेखा बनाई है, जिनमें इनका कहना था कि लगभग आपसे में 2000 अल्फा कणों में से एक आपसे में को अल्फा कण बोलो 90 डिग्री पर आपसे में को विक्षेपित होता है, और इनका कहना था लगभग 20,000 अल्फा कणों आपसे मैं कह रहा हूँ उससे एक अल्फा कण बोलो 180 डिग्री पर आपसे में को विक्षेपित होता है। दिमाग में आता है कि इन डाटा से एक बात तो पता चलती है कि बहुत कम अल्फा कण होते हैं जो आपसे में वापस 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं। तो आपसे में को यहाँ पर क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, उसी को उन्होंने अपना रिजल्ट में बताया, जिसको हम कहते हैं आपसे में को रिजल्ट्स, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ रेदरफोर्ड आपसे में को एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या था, किसी भी एटम का अधिकांश भाग मैक्सिमम पार्ट खाली एम्प्टी होता है। आपसे में को परमाणु बोलो का अधिकांश भाग, आपसे में को अधिकांश भाग बोलो मैंने कहा अधिकांश भाग खाली आपसे मैं कह रहा हूं होता है, ठीक है, होता है। तो इन्होंने कहा कोई भी एटम होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। फिर इन्होंने कहा कि बोलो आपसे मैं करूं अगर अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए बोलो आपसे इस तरह से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, तो इनका कहने का था कि अल्फा कण एक धनावेशित कण है, तो आपसे मेरे को वो विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ सेंटर के अंदर बोलो आपसे में धनावेशित कणों का बोलो कोई ना कोई समूह जरूर है। तो आप सब जिसके कारण जब अल्फा कण यहाँ से बोलो इसके पास से आते हैं
तो रिपल्सन आपसे में होता है और विक्षेपित होते हैं। क्लियर। तो आपसे में को इन्होंने कहा कि यहाँ पर डेफिनेटली बोलो धनावेशित भाग है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाभिक नाम दिया, और उस समय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर्ड थे, तो इन्होंने कहा प्रोटॉन धनावेशित पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, तो वो डेफिनेटली इसी न्यूक्लियस में होता है। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बताया कि बोलो किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। नंबर 2 इन्होंने कहा कि बोलो परमाणु आपसे मैं कह रहा हूं कि केंद्र में बोलो छोटा सा आपसे मैं कहूं भाग, ठीक है, जिसमें बोलो आपसे प्रोटॉन, ठीक है, उपस्थित होते हैं, आपसे मैं उसे नाभिक, ठीक है, नाभिक आपसे मैं कह रहा हूं उसे क्या कहा, बोलो नाभिक, बोलो न्यूक्लियस आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। इसका मतलब हुआ एक एटम के अंदर नाभिक के खोजकर्ता कौन है, बोलो रदरफोर्ड है। बात समझ में आए। ओके। यहां पर आप ध्यान रखना, साइंस के अंदर अगर आपको पूछा जाए सेल में बोलो न्यूक्लियस आपसे मैं कह रहा हूं के खोजकर्ता कभी भी पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है, बोलो आपसे मैं कहूं रॉबर्ट, बोलो मैंने कहा रॉबर्ट, ठीक है, ब्राउन। ओके। लेकिन अगर आपको पूछे आपसे मैं कहूं एटम, ठीक है, मैं अगर आपको न्यूक्लियस आपसे मैं कह रहा हूं कि खोजकर्ता पूछे तो उसका कौन है, बोलो रदरफोर्ड है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कंपैरिजन हमेशा करना चाहिए जहां भी आपको लगता है, बोलो आपसे वहां पर। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 3 इन्होंने क्या बताया कि लगभग आपसे 2000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण बोलो आपसे मैं कहूँ 90 डिग्री पर, तथा आपसे मैं कहूँ लगभग 20,000 आपसे मैं कहूँ अल्फा कणों में से एक अल्फा कण बोलो 180 डिग्री पर बोलो विक्षेपित आपसे में को होता है। ठीक है। तो इस बात से उन्होंने एक बात निकाली कि जो आपसे में को विक्षेपित अल्फा कणों की जो संख्या है वो हमेशा क्या होता है, बोलो विक्षेपण आपसे में को कोण के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टेड एंगल। जितना एंगल इंक्रीज होगा, बोलो आपसे मैं कहूँ जितना एंगल इंक्रीज होगा उतना ही पार्टिकल जो विक्षेपित होते हैं उनकी संख्या कम होती है। बोलो बात समझ में आए। और आपसे मेरे को इसी आधार पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि अगर इतने एंगल पे इतने डिफ्लेक्टेड हुए तो इतने एंगल पे कितने होंगे। जितने भी हायर एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर आपसे मेरे को ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में आ जाता है। तो आपसे वो फॉर्मूला कौन सा था, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो विक्षेपित आपसे मैं कह रहा हूँ अल्फा कणों, ठीक है, की संख्या आपसे मेरे को ज्ञात करने बोलो का सूत्र। ठीक है। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो जनरली बुक्स में नहीं होता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2। ये वो फॉर्मूला है जो रदरफोर्ड के पास था, रदरफोर्ड ने दिया था और जिसके आधार पर वो आपसे मेरे को संख्या पता लगाते थे। एक अगर आपका थीटा बढ़ेगा तो एन घटेगा। इसका मतलब θ1 एंगल पर अगर n1 विक्षेपित कणों की संख्या है, θ2 पर आपसे n2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से n2 अपॉन n1 करेंगे। तो यहाँ पर साइन 4 θ1 बाई 2 और मैंने कहा साइन 4 θ2 बाई आपसे मेरे को θ2 बाई आपसे मेरे को हाफ, ये हम कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम बोलो क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक सोल्व करके बताता हूँ। आपको कहा जाए यदि आपसे में 60 डिग्री पर विक्षेपित आपसे में विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या यदि मैंने कहा यदि 256 है
तो आपसे मैं कह रहा हूं 90 डिग्री पर विक्षेपित, आपसे मेरे को विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या होगी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, एक सैंपल बता रहा हूं, दो एंगल एक विक्षेपित संख्या देंगे, दूसरा पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर गिवन क्या है। बोलो n1 आपको कितना गिवन, आपसे मेरे को θ1 कितना है, बोलो 60, और मैंने कहा n1 कितना है 256, θ2 कितना है 90, और n2 अपने को पता लगाना है। क्लियर? अभी मैंने बताया था n2/n1, और मैंने कहा था sin 1/2। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, बोलो साइन आपसे मेरे को 2/2। क्लियर? इसको अगर फॉलो करें, n2 निकालना है, यहाँ पर 256 रखें, और मैंने कहा यहाँ पर साइन θ1 कितना है 60, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, साइन θ2 है 90, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, और मैंने कहा आपको साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का 4, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का 4, और हम क्या देखते हैं, बोलो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और अगर इसको करेंगे तो 1/√2 आपसे मेरे को 1/√2 इंटू 1/√2, आप जानते हो √2 होता है, तो ये कट हो जाएगा, √2 होता है तो कट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आया 1/4 आया। क्या आया बोलो 1/4। मेरी बात को समझना, आपसे मैं कह रहा हूँ हमें क्या पता चला कि जब n2 और 256, आपसे मैं कह रहा हूँ 256 इज इक्वल टू 1/, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या आया बोलो 4, आपसे मैं को क्या करेंगे, बोलो आपसे में 1/4 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहां पर अगर मुझे अतः जब n2 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा 256, बोलो आपसे डिवाइड बाय 4 करूंगा, तो आपको पता है यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ठीक है, आपसे मैं करो 8 का तो हो जाएगा 24, और यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 256 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूँ कितनी बार जाएगा बोलो। ओके, यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो 24 और 4 चौक 16, 64 आंसर हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, वो आप आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, ये वाली चीज़ जो बहुत कम स्टूडेंट को पता होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे मेरे को इसको हम बोलो अगर ध्यान रखते हैं तो हम बोलो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, आपसे मैं कह रहा हूँ पॉइंट नंबर रिजल्ट के अंदर अगर 6 को देखें तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं, बोलो रेदरफोर्ड ने प्रोटॉन का बता दिया कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन का क्या है, बताइए इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन, कैसे क्या होता है। तो आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले रेदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह से आपसे मैं कहूं सूर्य के चारों ओर ग्रह प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपसे मैं कहूं एटम के अंदर बोलो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ही हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए इन्होंने बोलो आपसे मैं कहूं किसका यूज किया, प्लेनेट का एग्जांपल यूज किया। इसीलिए रेदरफोर्ड के मॉडल का दूसरा नाम प्लेनेट मॉडल, ग्रही मॉडल भी होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं रेदरफोर्ड, आपसे मैं कह रहा हूं रेदरफोर्ड के अनुसार, आपसे मैं कहूं अनुसार क्या बताया, जिस तरह से आपसे मैं कहूं ये सूर्य है और आपसे मैं कहूं ये ग्रह है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा बोलो ये एटम के अंदर क्या होने न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन भी उसके चारों ओर वर्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाता है। बात समझ, रेदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन आपसे मैं कह रहा हूं एटम में, परमाणु में बोलो नाभिक आपसे मैं कह रहा हूं कि चारों ओर आपसे मैं कह रहा हूं वर्ताकार, ठीक है, वर्ताकार आपसे मैं कक्षा बोलो में आपसे मैं कह रहा हूं चक्कर, बोलो चक्कर लगाता है, ठीक है, ठीक आपसे मैं उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आपसे मैं कह रहा हूं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बोलो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बोलो ग्रह आपसे मैं कह रहा हूं ग्रह बोलो ग्रह सूर्य के चारों ओर आप चारों ओर
चक्कर आपसे मेरे को लगाते हैं, ठीक है। तो आपसे मेरे को इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि रेदरफोर्ड आपसे मेरे को रेदरफोर्ड के आपसे मैं करूं सिद्धांत बोलो को या मॉडल आपसे मैं को मॉडल ठीक है को मैंने कहा ग्रही मॉडल, ठीक है। ग्रही मॉडल मतलब प्लेनेट मॉडल, बोलो प्लेनेट आपसे मैं को मॉडल बी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि प्लेनेट मॉडल किसको कहा जाता है, तो रेदरफोर्ड के मॉडल को ही कहा जाता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मॉडल बहुत सारे दिए गए हैं। तो प्लेनेट मॉडल कौन सा है, तो रेदरफोर्ड का मॉडल है। यहां पर प्लेनेट मॉडल नाम कहां से आया, बिकॉज इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, बिकॉज इससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए इस तरह से आपसे कंपैरिजन किया। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब रेदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रेदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, सब कुछ बहुत अच्छा आपसे मेरे को बताया। लेकिन रेदरफोर्ड की मॉडल की एक सबसे बड़ी कमी है जो मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल कहता है कि अगर आपसे मैं करूं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और अगर वो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो उसके अराउंड अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको बोलो आपसे मेरे को अट्रैक्शन की वजह से नाभिक में समा जाना चाहिए। तो आपसे मेरे को ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपसे मैक्सवेल की इस बात को रेदरफोर्ड का आंसर नहीं दे पाया, इसलिए रेदरफोर्ड के मॉडल की, रेदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की अगर कभी आपसे कमी पूछी जाए तो यही कमी है जो मैक्सवेल ने बताई थी। आपसे मैं कह रहा हूं ओके। तो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा जिसका नाम है बोलो रेदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बोलो आपसे बनाया गया है। और आपसे मैं करूं इस मॉडल की मेन बातें आपको क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अल्फा परकिंसन प्रयोग द्वारा मॉडल किसने दिया, तो रेदरफोर्ड आंसर होगा। रेदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट से मॉडल दिया, तो अल्फा परकिंसन प्रयोग होगा। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, रेदरफोर्ड ने अपने अल्फा परकिंसन प्रयोग के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस धातु का लिया, किसका लिया, तो रेडियम का लिया। तीसरा, रेडियम से बोलो कौन सी किरणें निकलती है जिसको अल्फा, तो अल्फा किरणें आपको ध्यान रखनी रेदरफोर्ड के प्रयोग में। उसके बाद किस धातु की पन्नी ली, बोलो आपसे गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर, ये भी पूछा जाता है। पर्दे पर किसकी पॉलिश की थी, जिंक सल्फाइड की थी। क्लियर। और आपसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे विक्षेपण कोण बढ़ता है वैसे वैसे विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या कब होती है, उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। और वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस फॉर्मूले का यूज करके कभी भी एग्जाम में पूछा जाए इतने अल्फा पार्टिकल इतने एंगल पे विक्षेपित होते हैं तो इतने एंगल पे कितने विक्षेपित होंगे, तो वही फॉर्मूला जो रेदरफोर्ड ने बताया है उससे आप निकाल सकते हैं। एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin4θ/2। क्लियर। और रेदरफोर्ड ने आपसे इलेक्ट्रॉन को पोजीशन को बताने के लिए बोलो किसका एग्जांपल लिया, प्लेनेट का लिया, इसलिए प्लेनेट मॉडल भी कहते हैं। और इसकी कमी जो है वो किसने बताई, बोलो मैक्सवेल ने बताई है। आप आई होप आपको ये सिद्धांत जरूर समझ में आया होगा। कमेंट्स करके मुझे बताएं आपसे मैं करूं ये सिद्धांत आपके लिए कितना यूजफुल आपसे मैं को है। क्लियर। ओके, बढ़ते रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।